स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, ये तीन ऐसी चीजें हैं जिसकी इच्छा आम जनता सरकार से करती है। और आज के समय में यही फैसिलिटी मुझे लगता है कि लोग रो रहे हैं और बुरी तरह से प्रभावित हैं इन चीजों के लिए। आज हम बात करेंगे शिक्षा पर। बिल्कुल, शिक्षा दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। और यदि हम सोलन की बात करें, सोलन के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर फीसें बहुत हाई लेवल पर है। पूरी इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे आज, क्योंकि हर बार चर्चाओं का विषय बनता है। तो इस बार हम इस मुद्दे को दबने नहीं देंगे, क्योंकि आज तक ये चर्चाओं का मुद्दा बना है, परंतु इस पर कोई गहन चर्चा नहीं हुई है। चलिए, आज का एपिसोड बेहद खास है और मेरे साथ हमारे सहयोगी तिलक राज शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमर जी। सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो हम यही बात कर लें कि जो जनता है सरकार से तीन चीजों की उम्मीद मेन खासकर करती है: अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा और अच्छी सड़कें। जो देखो, सोलन का शिक्षा का स्तर है या पूरे भारत का ले लो, हिमाचल का ले लो, ठीक है, स्तर तो आपको पता किस लेवल पे है कि अच्छे लेवल पे चल रहा है। लोग आज की डेट में अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों की बजाय प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। हिमाचल जो प्रदेश की सरकार है उसने भी एक नया स्टेप जो उठाया है कि अब सीबीएसई कर रही है वो एचपी बोर्ड स्कूलों को भी। वो भी एक सराहनीय कदम है। पर उसके साथ हम ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा ये जो प्राइवेट स्कूल है, इसमें जो ये धंधा है, लूट का धंधा, वो भी जोरों पर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ सकते हैं कि जो आपकी जो फीस वृद्धि का मामला है, हर साल जो स्कूल फीस में वृद्धि करते हैं, उसमें कोई सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उसमें फिक्स नहीं होता कि इतना परसेंट बढ़ेगा, या जो भी क्राइटेरिया उसका है उसके कोई मेल वो बनाया हुआ नहीं है इसमें कि इस से बढ़ेगा। देखिए दर्शकों, जो फीस का मुद्दा है, चलिए पहले इस पर ही बात कर लेते हैं। बहुत सारी चर्चा है हमारे साथ, हमारे पास। आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहे। वीडियो को शेयर सबसे पहले कर दीजिए, क्योंकि ये आपके हित की बात है, क्योंकि आपके बच्चे मुझे लगता है कि स्कूलों में पढ़ते होंगे और आप इस स्थिति से भली भांति गुजरे होंगे। हम फीस की बात करें सर, हर एक स्कूल की बात करें, हर एक स्कूल में फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। चलिए, वो हो सकता है रेपुटेशन के बेस पे, हो सकता है वो स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे, हो सकता है जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। परंतु इसमें जो मेन चीज आती है कि रीएडमिशन की फीस क्यों ली जाती है आखिरकार। हाँ, कुछ स्कूलों में सोलन में दिक्कत है। कोई यहाँ पर जो वैसे बच्चा डालते हैं, हम जैसे डाल दिया, नर्सरी में डाल दिया, तो दोबारा उसको अगर केजी में करना तो री एडमिशन ली जाती है। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि जब एक बार आपने किसी स्कूल में बच्चा डाल दिया तो हम उससे दोबारा पैसे क्यों लें? किस बात के लिए? किस बात के लिए? जब आप एक बार बच्चा आपके स्कूल में एनरोल कर लिया आपने, तो उससे द्वारा जो पैसा मांगा जाता है उसमें भी जो बच्चों के पेरेंट्स है वो ठगा महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, आप सभी को मालूम होगा, यदि आपका बच्चा भी किसी प्राइवेट स्कूल या बड़े स्कूल में पढ़ता है, ऐसे स्कूल में पढ़ता है जहां पर रीएडमिशन की फीस ली जाती है, तो ये बहुत बड़ा विचार और विमर्श करने वाला मुद्दा है। सरकार को, प्रशासन को इसमें संज्ञान जरूर लेना चाहिए। सर, किस तरह से देखते हैं पेरेंट्स? हालांकि हर बार इस मुद्दे को उठाते हैं, परंतु उतनी प्रमुखता से नहीं ये उठ पाता है। देखो जी, जब स्कूल शुरू होता है तो उस टाइम थोड़ा ये गर्म होता है मुद्दा, क्योंकि उस टाइम उनकी पेरेंट्स की जेब ढीली हो रही होती है। उनके खर्चे हैं, एडमिशन करवानी है, स्कूल की फीस है देनी है, उनकी किताबें हैं, उनकी ड्रेसेस हैं, तो ये सारे खर्चे एकदम पड़ जाते हैं उनके ऊपर। तो उनको फिर लगता है यार कि ये तो हमारे साथ नाजायज हो रहा है। परंतु जब धीरे धीरे साल बढ़ता रहता है तो वो बात ठंडे अवस्थे में चली जाती है, वो भूल जाते हैं। बिल्कुल, ये सही बात है। आप खुद सोच सकते हैं दर्शकों, जब एक बच्चा एक क्लास में एडमिशन ले चुका है सेम स्कूल में, और वो उसी स्कूल में अगली कक्षा में प्रवेश करता है, तो किस बात की एडमिशन, किस बात की एडमिशन फीस? ये आप सब भली भांति, मुझे लगता है कि जागरूक जनता है। यदि आज आवाज नहीं उठाई गई तो मुझे लगता है कि इसी तरह से ये जो स्तर है और इसी तरह से रीएडमिशन की फीस है वो वसूली जाएगी। सर, दूसरी बात करते हैं हम स्कूल बुक्स की। सेम सिलेबस हर एक स्कूल में, किताब का साइज भी सेम है, बस वो है कि जो बाहर का पन्ना है उसमें लेबल होता है स्कूल का लगा हुआ, उसमें प्रिंटिंग होती है स्कूल की, परंतु रेट में डिफरेंस देखने को मिलता है। एक स्कूल में 3500 की मिल रही है वही बुक्स दूसरे स्कूल में लगभग 4500 या 5000 के आसपास मिल रही है। अमर जी, यही तो एक विडंबना है कि हम इस बात को समझ सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जिस स्कूल का अपना एक पब्लिशर होता है, मान लो किसी टीचर्स ने कह दिया कि हम इस पब्लिशर की बुक लगाएंगे या इस ऑथर की लगाएंगे, तो जो बुक सेलर होता है वो क्या करता है, उस पब्लिशर के साथ अपनी सेटिंग कर देता है। वो ये कहता है कि भाई ये बड़ी बुक सिर्फ मुझे देनी है इस ऑथर की, बाकी किसी दुकानदार को नहीं देनी। उससे क्या होता है, वो अपनी मर्जी का रेट फिक्स कर लेता है। कई जगह तो ये भी देखा गया है कि वो पब्लिशर
स्कूल से सेटिंग कर लेता है, सेटिंग कर लेते हैं, बिल्कुल। उसकी सेटिंग हो जाती है कमीशन बेस पे, चाहे जो मर्जी मान लो। पर हर स्कूल में ऐसा नहीं है कि हम कुछ स्कूलों को बोल सकते हैं कि ऐसा होता है। तो मुझे मेरा मानना ये है कि तभी फर्क आता है, डिफरेंस। नहीं, अब वही सीबीएसई का सिलेबस जब पूरे इंडिया में सेम है, भारत में सेम है, तो जो यहाँ पर जो रेट है, रेटों में फर्क क्यों है, ये बड़ा ये सोचने वाली बात है। तो इसमें कौन जिम्मेवार है? बिल्कुल प्रशासन या स्कूल या अभिभावक? ठीक है, स्कूल ही जिम्मेवार है। जब उन्होंने रेट इनका जो बताते हैं कि बुक सेलर से आपने किताबें लेनी है, जब उसके पेरेंट्स जाता है लेने, तो वो बताता है कि भैया इतने का सेट है। उसी किसी स्कूल, जैसे दूसरे स्कूल का मान लो, उसी दुकानदार के पास अलग रेट पे सेट मिलेगा। बिल्कुल। तो ये भी बहुत बड़ी धांधली है, इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल, ये चर्चाओं का विषय तो है ही है, परंतु साथ में ये जांच का विषय भी है कि सभी स्कूलों पर एटलीस्ट शिकंजा कसा जाए। हालांकि अभी कुछ दिन पहले मैं सुक्खू जी का बयान सुन रहा था, तो उन्होंने कहा भी है कि जो नए सीबीएसई स्कूल बनेंगे उनमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। ऐसा ही कुछ प्राइवेट स्कूलों में क्यों नहीं किया जाता है कि जो रीएडमिशन की फीस जैसे एक्स्ट्रा ली जाती है, बुक्स की हम बात कर ले, सेम बुक है परंतु उस पर लेवल चिपका के उसके रेट दोगुना हो जाते हैं। इसके कुछ डिसाइड होना चाहिए सर इसको लेकर। अमर जी, इसमें तो डिसाइड तो हर बार होता है कि सरकार बोलती है कि हम फीस वृद्धि रोकेंगे, इसके लिए कानून लेके आएंगे। पर इसमें एक जो अड़चन है कानूनी रूप से वो भी है कि जो ये स्कूल होते हैं ये एक सोसाइटी के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं। जैसे मान लो कि कोई स्कूल खुला है, उसने सीबीएसई से एफिलिएशन ली है, पर वो स्कूल एक ट्रस्ट के अंडर चल रहा है, तो उनकी अपनी एक गाइडलाइन होती है, ट्रस्ट की अपनी वो बनाई होती है कि हम इतने साल में इतनी % फीस बढ़ाएंगे, हमारे जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी क्या रहेगी, हम ये खर्चा कहाँ करेंगे, ये टोटल जो उसके बायलॉज है तैयार किए जाते हैं। उसके बाद ही जो हर साल उस हिसाब से अपनी फीस को बढ़ाते हैं। जो छोटे लेवल का स्कूल होगा वो अपनी फीस कम बढ़ाएगा, जो अच्छा नाम होगा स्कूल का वो ज्यादा बढ़ाएगा। पर उनसे अगर पूछा जाए तो लॉजिक ये भी देते हैं, वो कहते हैं कि हमने टीचर्स की सैलरी भी बढ़ानी है, हमारे स्कूल के खर्चे भी बढ़ चुके हैं। अगर उनसे पूछा जाए तो उनका ये जवाब होता है स्कूल प्रशासन की तरफ से तालमोल कर दिया जाता है। तालमोल कर दिया जाता है उसमें। बाकी जो सरकार का शिक्षा विभाग है उनको कहा जाता है इस पर निगरानी रखने के लिए। पर मुझे तो लगता है कि शिक्षा विभाग का जो डिपार्टमेंट है, डी ऑफिस जो कहा जाता है जिसको, जो डिस्ट्रिक्ट का यहाँ का ऑफिस है, उसके थ्रू इसके ऊपर निगरानी रखी जाती है। और मुझे नहीं लगता कि वो निगरानी वगैरह उसमें करते होंगे, क्योंकि अब सोलन में तो मेरा ख्याल अब जो फीसें हैं वो लोगों की सैलरी से ज्यादा हो चुकी है। आज की डेट में एक आम आदमी है वो 8 या 10 हजार रुपए महीने का कमाता है, पर उसके बच्चे की फीस, अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, 4-4 हजार की फीस है, तो 12 हजार तो फीस है। बिल्कुल, वो अपना खर्चा कैसे करेगा पूरा? ये सोचने वाली बात है कि आम आदमी प्राइवेट स्कूल में कैसे अपने बच्चे को डालेगा। इसलिए सरकार ने जो ये कदम उठाया सीबीएसई करने का, एक सराहनीय कदम है कि अगर किसी ने अपना बच्चा सीबीएसई में पढ़ाना है तो वो सरकारी स्कूल में भी डाल सकता है। बिल्कुल, इसके लिए सरकार जो है, मैं तो जोड़ों का अच्छा कदम उठाया उन्होंने। बाकी देखते हैं जब स्कूल शुरू हो जाएंगे उसके बाद रिजल्ट क्या आते हैं, वो सोचने वाले विषय होगा। अच्छा, आप भी खुद एक फिजिकल टीचर हैं और स्पोर्ट्स के टीचर हैं, आप सीबीएसई स्कूलों में क्लस्टर लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अमर जी अंतर है। ये बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो सोलन में स्पोर्ट्स का जो लेवल है वो अच्छा है। अगर देखा जाए तो अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन सोलन शहर से बहुत निकले हैं। हमारे साथ के लड़के भी, कोई इंडिया भी खेला है, क्रिकेट में भी अच्छे लड़के निकले हैं, फुटबॉल में भी और गेम्स में भी। तो स्कूलों में तो थोड़ा गेम ग्राउंड का दिक्कत है। मैक्सिमम स्कूल जो सोलन के आप देखते हैं उसमें कोई भी एक प्रॉपर ढंग का ग्राउंड नहीं है। फिर भी वहाँ स्कूल जो तैयारी करवाते हैं अपने हिसाब से करवा लेते हैं। छोटे छोटे ग्राउंड बास्केटबॉल के बनाए हैं, छोटा फुटबॉल के लिए भी बनाया है, कई जगह तो टेरिस पे करा देते हैं कि चलो एक्टिविटी करानी है बच्चों को। पर बात ये आती है कि जब आप शुरू में एडमिशन फीस के साथ सारे स्पोर्ट्स की फीस भी देते हैं, तो जब बच्चा खेलने जाता है, जब बच्चा चला गया स्कूल के नाम से चला गया, सीबीएसई क्लस्टर खेलने चला गया, तो उसके बाद क्या किया, तो उससे पैसे लिए जाते हैं जाने के। ये मैंने देखा है। हमने इस बात को विरोध भी किया कि यार वो बच्चा जब खेलने जा रहा था स्कूल का नाम ऊंचा करने जा रहा है। बिल्कुल, मेडल आएगा तो स्कूल को आएगा, नाम स्कूल का होगा, आप उससे खर्चा ले रहे हैं जाने का। बिल्कुल, आप कई पेरेंट्स नहीं भेज पाते क्योंकि उन्होंने फीस भी देनी है, फिर ये बड़ा खर्चा पड़ गया, तो पेरेंट्स बोलता है यार छोड़, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे, क्या रखा है स्पोर्ट्स में। तो उस कारण कुछ अच्छी प्रतिभाएं वो छुप जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आप इतनी बड़ी फीस ले रहे हैं तो जो बच्चा खेलने जा रहा है उससे पैसे क्यों ले रहे हैं? किस बात के पैसे? स्कूल के। फिर हम कहते हैं कि हम कहते हैं एक नए युवा तैयार करेंगे, खिलाड़ी तैयार करेंगे। जब हम इस लेवल पे खिलाड़ी को खत्म कर दें तो हम कैसे तैयार करेंगे? फिर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो बोलते हैं चलो
हमने ऐसा नहीं करना, फिर वो अकेडमी के बच्चों को डालते हैं, फिर उनका ध्यान इस तरफ हो जाता है कि चलो बच्चे को बाहर ही कोचिंग कराएं, जब यहाँ पैसे देने तो बाहर से ट्रेनिंग पूरा वाले के साथ में, जब स्कूल कुछ नहीं कर रहा है। तो ये बहुत से सीरियस टॉपिक है जिसपे आज तक किसी ने मेरे ख्याल चर्चा आज तक की नहीं होगी। अच्छा सर, जिसके पास ग्राउंड नहीं है वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है वो ज्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि इंडोर एक्टिविटीज हो गई, परंतु उसके लिए कई बार जो प्रोग्राम स्कूल में होते हैं उसके लिए भी एक्स्ट्रा पैसे बच्चों से लिए जाते हैं। जैसे कोई मानो बड़ा इवेंट है, किसी स्कूल में 1500 बच्चे हैं, उनसे घर वालों से मंगवा दिए 500 रुपए। प्राइवेट स्कूल में अमर जी हर चीज के पैसे हैं, बिल्कुल। अगर आपका फेयरवेल है उसके भी पैसे हैं। उसमें कहा जाता है कि यार खाना तो बच्चों ने, हम रिफ्रेशमेंट मंगाएंगे तो उनके लिए मंगाएंगे, हम टीचर्स क्या करेंगे, पर उसमें टीचर्स की कॉन्ट्री करवाते हैं। ऐसा नहीं है, जो स्कूल मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करता है। कोई इवेंट स्कूल में होता है तो उसमें स्कूल में बोला जाता है कि आज ये प्रोग्राम है, आज ये ड्रेस, फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, अब ड्रेस के लिए पैसे निकालो, अब हमारा टूर जा रहा है, आपने टूर का भी सुना होगा कि बाहर टूर जा रहा है तो टूर के लिए इतने पैसे लगेंगे, चलो बच्चा घूमने जा रहा है तो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसमें भी जो टूर के एजेंट होते हैं वो अपने कोटेशन देते हैं स्कूल में, उसमें भी एक प्रकार की कमीशन सेट होती है उनकी एजेंट्स की, कि हम आपको इतना पैसा देंगे मैम अगर ये पैकेज देंगे, अगर आप हमारी फर्म को ये टूर का प्रोग्राम देंगे, तो उसमें भी वो पैसे जो है वहां से ऐंठने की कोशिश की जाती है बच्चों की जेबों से। तो यानी कि एक प्रकार से जो हर चीज में पैसा कमाने का एक जरिया बन चुके हैं प्राइवेट स्कूल। जो मेरा मानना है कि अब कुछ पेरेंट्स है वो बेचारे डर के हमारे स्कूल की पास शिकायत तो करते हैं पर ओपन नहीं आते, उनको लगता है कि यार मैंने अगर कहीं शिकायत की, कुछ बोला तो ये मेरे बच्चे के मार्क्स काट देंगे, प्रैक्टिकल में काट देंगे, उसको क्लास में हरास करेंगे, उसको मारेंगे पीटेंगे, तो इन बातों को लेकर भी पेरेंट्स बड़ा घबराया रहता है। आज मैं तो ये भी देखता हूँ कुछ बड़े बड़े अधिकारी हैं या अच्छी पोस्टों में बैठे लोग, चाहे पत्रकार भी हैं, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो भी डरते हैं बिल्कुल कि यार हमने ये खबर चला दी है, हमने कोई एक्शन ले लिया तो मेरा बच्चा है, मेरे पर तो मेरे ऊपर आ जाएगी बात, मेरे घर वाले फैमिली ये बोलेगी यार कि तूने अपना बच्चा फंसा दिया, तूने क्यों शिकायत की, औरों के तो पढ़ रहे हैं बच्चे, आपको क्या दिक्कत है। अच्छा, इसमें एक बात और आती है कि जिस चीज के लिए हम पढ़ते हैं कि हम एजुकेटेड हो और आगे जाकर एक अच्छी जॉब लगे, नॉर्मली एक बच्चा यही सोचता है, परंतु जब वही जॉब सेम स्कूल या आसपास के स्कूलों में उसकी लग जाए तो उसे सैलरी कितनी मिलती है, 5000, 7000, 8000, 10,000। ये में मुझे लगता है कि यहाँ पर इसी तरह का ये आपने बहुत बड़ा विषय जो है, अच्छा विषय है जिस पे आपने चर्चा की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो स्कूल के में जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी, मैं ये बोलता हूँ जो मजदूर दिहाड़ी मजदूर वाला है ना उससे भी कम है। अमर जी आप मानेंगे कि एक मजदूर जो डेली की दिहाड़ी लेता है 800 रुपए दिहाड़ी है मिनिमम, 700-800, ठीक है, 10,000 भी मांगते हैं, आप चले जाएं सोलन के बाजार में तो अगर आप एक दिहाड़ी मजदूर को पकड़ेंगे 1000 रुपए मांगेगा, पर अगर स्कूल में आप टीचर से पूछेंगे क्या सैलरी है तो 5 से 7 या 10,000 तक सैलरी मिल रही है कुछ स्कूलों में अभी भी, पर जो उनके अकाउंट्स बुक है उनमें ज्यादा है। आपने जो मेरे ख्याल मिनिमम वेज जो है इसकी जो सरकार ने फिक्स की है, मेरे ख्याल आपने लिखा बिल्कुल। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो अनस्किल्ड है, बिल्कुल जो अनस्किल्ड है उसके लिए भी 12,750 का मानदेय रखा गया है। सेमी स्किल्ड की बात करें 13,470 रुपए उसे मिलते हैं। स्किल्ड यदि वर्कर है तो 14,500 के आसपास। जो हाई स्किल्ड बंदा है या पर्सन है उसे 15,390 के आसपास अराउंड पैसे मिलते हैं। परंतु यहाँ पर ये बात तो छोड़िए, 12-14,000 तो छोड़िए, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 हजार में काम करवाया जा रहा है, वो भी एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड कोई पर्सन है और वो हाल ही क्वालिफाइड ही कहेंगे उसको, जो 15,390 का आंकड़ा आपने बताया मिनिमम, तो मुझे नहीं लगता कि सोलन के मैक्सिमम स्कूलों में से इतनी सैलरी किसी को मिलती होगी। कुछ स्कूलों में है जो अच्छी सैलरी देते हैं, पर वहाँ बोलते हैं ना बच्चे की फीस भी बस ही है बिल्कुल, तो उस हिसाब से सैलरी तो चलो कुछ स्कूलों में अच्छी मिल रही है पर कुछ में नहीं मिल रही है, मजबूरी होती है। मैं पढ़ के बैठ गया, घर में पेरेंट्स भी बोलते हैं यार डिग्री कर ली है भाई, तेने वो कर ली, तू बिला बैठा कर, क्या करना है कुछ तो कर, तो मजबूरी में बंदा नौकरी कर लेता है, चाहे जेंट्स है चाहे लेडीज है, लेकिन मजबूरी में नौकरी ज्वाइन करती है। पर जब उनको ये लगता है कि ये तो शोषण है एक प्रकार का, कि आपने लाखों रुपए देके डिग्री प्राप्त की, उसके बाद आप 5 या 7 हजार में नौकरी कर रहे हैं, उसके ऊपर नजर भी कोई विभाग नहीं रख रहा है, ना उनका कोई कागज चेक हो रहा है, ना ऑडिट हो रहा है, इससे ज्यादा तो फैक्ट्री में कमा रहे हैं लोग, मजदूर कमा रहे हैं, मैंने आपको बताया। तो इसके लिए एक पॉलिसी बननी चाहिए, मिनिमम स्कूल ये फिक्स करें इतनी सैलरी होगी। आप फीस में तो फिक्स कर नहीं रहे हैं, फीस तो आप 2-4 गुनी कर देते हैं, हर साल बढ़ाते हैं, टीचर्स की कितनी सैलरी बढ़ा रहे हैं आप, बिल्कुल ये भी सोचने का विषय है कि आपने अपनी तो बढ़ा दी कि हम तो फीस इतनी बढ़ा रहे हैं, आप टीचर की कितनी बढ़ा रहे हैं, आप हर चीज में कमा रहे हैं। अब अमर जी एक बात और रहेगी इसमें हमारी जो चर्चा करने के लिए
कि कुछ बच्चे बाहर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वहां पर वो कैश जीत कर आते हैं। जो कैश है वो स्कूल रख लेता है, कैश भी स्कूल रख लेता है। कई स्कूलों में है ऐसा कि आप वहां जीत गए तो कैश भी रख लेंगे, भैया हमारा है। और जब आप बोलेंगे कि यार वहां जाने के लिए पैसा लगेगा तो बोलेंगे भैया घर से लेके आओ, घर से लेके ये आपको लेना पड़ेगा, आपने जाना खेलने, अब नहीं तो हम कैंसिल कर देंगे। वो थोड़ा ब्लैकमेल करते हैं बच्चे को। अब बच्चा इमोशनली जिस इवेंट में, चाहे वो डांस में है, चाहे वो क्विज कंपटीशन में, चाहे किसी चीज में भी है, चाहे स्पोर्ट्स में है, तो वो अटैचमेंट होती है उसको कि नहीं यार मैंने करना है, उसको लगता है कि मैंने, चाहे वो फिर घर में तंग करता है पेरेंट्स। ये तो ऐसा है, टैलेंट भी आपका यूज किया जा रहा है, पैसा भी आपको दिया जा रहा है। आज हमने जो इसमें चर्चा की है, ये विषय मुझे लगता है कि पहली बार इस लेवल पे हमने उठाया। बिल्कुल। और हम पेरेंट्स से भी अनुरोध करते हैं कि अगर हम ही विरोध नहीं करेंगे इन चीजों का तो फिर कौन विरोध करेगा। बिल्कुल। आज हमने तो यहाँ चर्चा करके छोड़ देंगे, हमको बात खत्म हो जाएगी हमारी कि ठीक है जी हमने एक डिबेट की थी, हमने बात की थी उस पर। और हम, हमारा प्रयास भी ये रहता है कि अमर जी, जो हमारा सोलन शहर, जो हमारा अपना शहर है, जो शूली माता की नगरी है, कि वहां बैठ के अगर हम कुछ नहीं कर पाए अपने शहर के लिए, इन मुद्दों को नहीं उठा पाए, तो हमारा क्या फायदा पत्रकारिता करने का। इससे बढ़िया तो हम छोड़ देते हैं। देखिए, शिक्षा धंधा तो नहीं एटलीस्ट बनना चाहिए, और लगातार वो बनता जा रहा है, आप सभी को मालूम है। और ये मुद्दा मुझे लगता है कि तभी शांत होगा यदि सभी पेरेंट्स मिलकर आगे आएंगे। हम भी आपके साथ हैं, और मुझे लगता है कि यदि आप इस मुद्दे को लेकर खड़े होंगे तो आपके साथ के जो संगी साथी है वो भी बिल्कुल सामने आने वाले हैं, शहर की जनता भी उनके साथ है। अमर जी, इसमें स्कूल को भी सोचने का वो है कि स्कूल भी सोचे कि हम, अब एक इंसान की क्या आमदनी क्या होती है, बिल्कुल उस हिसाब से उसका क्राइटेरिया फिक्स होगी, इतनी फीस होगी, इस हिसाब से बढ़ेगी। क्योंकि सरकार भी सीबीएसई कर रही है सरकारी स्कूलों को, आने वाले टाइम में फिर कंपटीशन हो जाएगा। ठीक है, जब सरकार कम उसमें पढ़ाई फीस में, तो आपको भी कम करना पड़ेगा नेचुरली। और वो समय अब देखते हैं आने वाले समय कब कैसा होगा। पर जो अभी की हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं उसमें तो ये चल रहा है, ये आपके सामने जो हमने तथ्य कुछ रखे, ये फैक्ट थे हमारे आज तक कि किन स्टेपों में स्कूल चलता है, स्कूल में क्या क्या होता है। देखिए दर्शकों, ये बड़ी बात थी कि आज हमने चर्चा की एडमिशन फीस को लेकर, री एडमिशन फीस को लेकर, स्कूल की बुक्स को लेकर, ड्रेसेस को लेकर, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है, और जो सीबीएसई क्लस्टर लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसकी हमने बातचीत की। और साथ ही साथ टीचर्स की जो सैलरी, मुझे लगता है कि एक बहुत ही अहम मुद्दा है। बहाना तो स्कूलों द्वारा लगाया जाता है कि हम टीचर्स की सैलरी भी बढ़ानी है और भी, परंतु बढ़ कहाँ रही है। मुझे लगता है कि कुछ एक चुनिंदा स्कूल होंगे यहाँ पर सोलन शहर के जो टीचर्स को अच्छी सैलरी देते हैं, परंतु कई ऐसे स्कूल है जहां पर 3-3, 4-4, 5-5 हजार या 7-8 हजार रुपए में उस स्किल्ड वर्कर को, स्किल्ड टीचर को और पढ़े लिखे टीचर को दिए जा रहे हैं। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इससे ज्यादा एक दिहाड़ीदार मजदूर कमा लेता है। तो मन में हमने चर्चाओं के माध्यम से आपके साथ जानकारी शेयर की। सर, अंत में कुछ कहना चाहें आप? मेरा तो यही मानना है कि अब इसमें अवेयर तो देखो पेरेंट्स को होना है, लोगों को होना है। हम इतना पैसा लगाते हैं पढ़ाई पे, उसमें हम डिग्रियां करते हैं, उसके बाद अगर हम इसी हालत में हम नौकरी करें, काम करें, तो एक तो बेरोजगारी बहुत है हिंदुस्तान में, तो बेरोजगारी को ढकने के लिए बंदा नौकरी कर लेता है। बिल्कुल। तो मेरा यही मानना है कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएं। और आवाज क्या उठाएं, मैं तो चाहता हूँ शिक्षण संस्थान खुद इस पे ऊपर अपने आप करें, चिंतन करें, मंथन करें। अगर वो 1.5-2 करोड़ साल का कमा रहे हैं तो 50 लाख और घटा दो यार। बिल्कुल ठीक है, किसी का अच्छा खाना खा लेगा, कोई अच्छा पहन लेगा, ठीक है, उसका भला हो जाएगा, मेरा ये मानना है। चलिए दर्शकों, वीडियो को शेयर करें। आपकी इस विषय को लेकर क्या राय है जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, और साथ ही साथ बगाट एक्सप्रेस और प्रभात हिमाचल को फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि लगातार इसी तरह के मुद्दे हम आपके समक्ष रखते रहते हैं और आपको अवेयर करते रहते हैं। बाकी अब आपके ऊपर, जनता के ऊपर कमेंट्स आपके, हमें लगता है कि आने चाहिए इस विषय को लेकर कि क्या ये सही है या गलत है। देखते रहिए प्रभात हिमाचल और बगाट एक्सप्रेस। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।